हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर्चून टैरो। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। आज हम लोग जो रीडिंग करेंगे वो है आपका शादी किससे होगी। हम कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड लेटर्स भी ऐड करेंगे। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और नहीं तो ये इमेज के हिसाब से। ये पाइल 1 का इमेज है, ठीक है। और नहीं तो आप ये डेट ऑफ बर्थ मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये पाइल 2 है, पाइल 2 का इमेज ये है। तब यहाँ से भी इमेज देख के भी सिलेक्ट कर सकते हो या डेट ऑफ बर्थ देख के। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ किसी और पाइल में है एंड आपको किसी और इमेज एक और इमेज से अट्रैक्ट हो रहा है, किसी और अलग मतलब एक और पाइल के इमेज से अट्रैक्टेड आप हो रहे हो, तो आप उस पाइल को भी चेक कर सकते हो। मे बी कुछ मैसेजेस आपको वहाँ से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको मैं मिलती हूँ आपके पाइल में। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने ये पाइल 1 सिलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं। आपने जो इमेज सिलेक्ट किया है उस इमेज है वॉरियर आपने सिलेक्ट किया। तो पहला इम्प्रेशन जो आपका होगा ना, जब इस पर्सन से आप मिलोगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा करेजियस और ब्रेव लगेंगे आपको। मतलब फ्रैंक, बोल्ड, करेजियस, ठीक है। आंखों में देख के बात करने वाला इंसान, आंख झुकेगा नहीं जब मतलब किसी के साथ बात करने में। ओपिनियंस रहेंगे इनके खुद के, उनके ऊपर स्ट्रांगली खड़े होंगे। जहाँ पर भी इनजस्टिस है उनके लिए खड़े होंगे, उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, ठीक है। ट्रूथ के लिए खड़े होंगे। ऐसा बोल्ड वाला एनर्जी एंड लाइक वन मैन आर्मी और वन वुमेन आर्मी वाला एनर्जी, ठीक है। मतलब आपको देख के एक उनसे एक ऊर्जा आएगा जो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे फायर एनर्जी बहुत लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टैरो से। ओके, द फर्स्ट कार्ड एम्परर। ओके, तो आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया वॉरियर, उसके साथ आप द एम्परर एकदम सही तरीके से, अगर मैं बोलूँ सही तरीके से एकदम फिट करता है। इनके हाथ में भी अगर एक सोर्ड है, आप देखोगे तो इनके हाथ में भी एक सोर्ड है, ठीक है ना। तो फिर ये जो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल इंसान होंगे। लोग इनको मानेंगे, लोग इनको रिस्पेक्ट करेंगे। ये जहाँ पर भी जॉब करते हैं या जहाँ पर भी ये काम करेंगे, ये बिजनेस रिलेटेड हो, जहाँ पर भी लोग इनके बात सुनेंगे। ये एक हायर अथॉरिटी पोजीशन में होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना ओपिनियंस के ऊपर इनको दम रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कैसे वो बैठे हैं इंसान, ठीक है। एक हाथ में ये वर्ल्ड जैसा कोई ग्लोब लेके एंड एक हाथ में ऐसा एक सोर्ड लेके, मतलब कोई भी अगर कुछ भी मतलब जो इनजस्टिस या समथिंग, अगर कुछ मतलब जो भी गलत कुछ किया तो वो उसको जस्ट कट आउट कर सकते हैं उनके सोर्ड से, ठीक है। एंड आप ये देख लीजिए ये विंग्स भी है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब डिवाइनली प्रोटेक्टेड, मतलब काफ़ी मतलब होता है ना कि प्रोटेक्टेड इंसान, कि यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे इस इंसान को, बिकॉज इंसान इतना प्योर होंगे फ्रॉम हार्ट इतना प्योर होंगे कि डिवाइन यूनिवर्स गॉड इनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब बहुत पॉजिटिव कॉन्फिडेंट ऊर्जा आपको इनके जब मिलोगे ना, आपको इनमें लगेगा। बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान। तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न आपके 7th हाउस में बहुत स्ट्रांगली बैठा होगा शायद, क्योंकि आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन, मैच्योर पर्सन, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं। 7 of Pentacles and 5 of Swords. या तो इनको ना मतलब कोई भी चीज़ में इनको ना फ्यूचर प्लान करना बहुत, मतलब इनको सब चीज़ों के लिए मतलब बोलते हैं ना छोटा करके फ्यूचर के लिए प्लान करते जा रहे हो, तो ये वाला एक एनर्जी है। उनको पता है कि शायद कोई चीज़ है, इतना इम्पल्सिव नहीं है कि अभी कोई चीज़ है तो अभी कोई मतलब अभी चाहिए वो चीज़। थोड़ा करके प्लान करके उस चीज़ को बाद में मतलब बड़ा करके वो उनको ही फ्रूट्स देंगे, है ना।
तो ऐसा वाला की एनर्जी है। पेशेंस है उनमें ज़्यादा, बहुत पेशेंट टाइप का एनर्जी है, ठीक है। एंड हर चीज़ एनालिसिस करके, सोच समझ के, विचार करके फिर जाके उसके ऊपर एफर्ट लगाना और उसके ऊपर वर्क करना, ऐसा वाला एक एनर्जी है, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोर्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे उनके साथ जो काम करते होंगे ना, वो सारे मे बी उनके साथ जलते हैं, बिकॉज वो ना उनके सामने मतलब ऐसे कोई मतलब इतना अच्छा नहीं है उनके सामने, जहाँ पे वो ग्रुप में, या तो फ्रेंड्स के ग्रुप में हो सकता है, या तो जहाँ पे वो काम करते हैं ना, मुझे ज़्यादातर मेनली जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे लग रहा है ये एनवायरनमेंट कि लोग बहुत ज़्यादा एनवी होते हैं, बिकॉज उनको ना वो सब चीज़ों में वो काइंड ऑफ एक्सपर्ट है। तो लोग शायद उनको मतलब पीछे पीछे उनके बारे में बुरा भी बोलते होंगे, या मतलब उनको बहुत ज़्यादा एनवी करते होंगे, ठीक है। ऐसा मुझे एक टाइप का चीज़ आ रहा है। लेकिन जो भी है, ये फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी है आपका फ्यूचर स्पाउस। मुझे ये फीचर्स यहाँ पे जो इमेजेस देखे से लग रहा है काफ़ी मतलब एक बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। और कुछ देखते हैं। कम्युनिटी, ओके, देखिए ये 7 है, तो 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड 4, सॉरी नॉट दिस कार्ड, द वर्ल्ड 29, ओके। सो यहाँ पे कम्युनिटी है एंड द वर्ल्ड है, ठीक है। तो कम्युनिटी मुझे ये जो कम्युनिटी देख के लगता है ना, जिस तरीके से मुझे ये कार्ड है ना, तो मुझे देख के लगता है ना काफ़ी ज़्यादा इनका फ़ैन फॉलोइंग हो सकता है। ये पॉपुलर इंसान हो सकता है फॉर हिज और हर गुड लुक्स, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे तो लोग इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मे बी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, मे बी पॉपुलर भी हो सकते हैं इंसान, ठीक है। और कम्युनिटी बिकॉज मुझे देख के ऐसे ही वाला फीलिंग हुआ, अगर मेल है तो भी फीमेल फॉलोअर्स ज़्यादा हो सकते हैं, अगर फीमेल है तो मेल फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे लोग उनको देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा वाला एक फीलिंग आ रहा है कम्युनिटी देख के। एंड और मे बी ये भी एक चीज़ हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में से ये हो सकता है, मतलब जो भी एक म्यूचुअल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ आप घूमते फिरते हो, बात करते हो, या किसी भी थ्रू आपके वर्क रिलेटेड थ्रू आपके वर्क के ग्रुप हो सकता है, जिनमें आपके कम्युनिटी मतलब आप जानते हो, ऐसा कुछ ग्रुप में से आपके ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या तो आप सोशल मीडिया में फ्रेंड्स हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड द वर्ल्ड देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको लगेगा, जब आप इस इंसान को मिलोगे ना, ये इंसान जब मिलेगा ना आपको, तो आपको लगेगा आप दोनों के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। बोलते हैं ना 2 + 9 11, मतलब एक मास्टर नंबर है। तो आप दोनों के लिए एकदम मतलब दोनों के लिए एकदम मतलब क्या बोलते हैं, मेड फॉर ईच अदर टाइप के आप दोनों हो, ठीक है ना। एंड वर्ल्ड मतलब ये भी वो बोलता है कि ये इंसान आपसे शायद लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपके साथ अभी फिजिकली आपके नियर नहीं होंगे, मे बी डिफरेंट सिटी, मे बी डिफरेंट कंट्री में हो सकते हैं, है ना। तो ये वाला एक चीज़ इस वर्ल्ड कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि ये और ये भी हो सकता है कि आपसे ये अलग हो, बिकॉज डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट मतलब रिलीजन, या काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बात कर सकते हो, काफ़ी अलग होंगे ये आपसे, ठीक है। मतलब या तो डिफरेंट जगह पे रहते हो, मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों में डिफरेंस होंगे, ठीक है। द वर्ल्ड, ओके। फिर उसके बाद है ओपन अप, एंड उसके बाद है एम्ब्रेस। यहाँ पर भी देखो एक वर्ल्ड का कार्ड है। आप ना दोनों को मतलब बहुत अच्छी तरीके से, इवन तो आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे, बट आप जब मिलोगे ना दोनों को बहुत मतलब रिपल्शन मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों को जैसे एम्ब्रेस करोगे, मतलब आप ना इनको बहुत पसंद करोगे और ये भी आपको बहुत पसंद करेंगे, जो भी डिफरेंसेस हो या जो भी कुछ हो, मे बी ये बहुत हाई स्टेटस में होंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों को ना बहुत ज़्यादा दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मतलब लव दोनों की तरफ से बहुत स्ट्रांग होगा, एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ओपन अप ये
ओपन अप भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ओपन अप के बाद ये एम्ब्रेस आया है। तो मुझे लगता है जब आप मिलोगे ना, तो आप जब बात करोगे, मे बी एट फर्स्ट साइड मे बी मतलब एक अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब आप दोनों से बात करोगे, मतलब और भी क्लोज आओगे, बात करोगे, तब दोनों को और भी ज़्यादा, दोनों के लिए दोनों का लव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे देखिए एक हार्ट सिंबल जैसा है ना, मतलब वही चीज़, दोनों को जब आप लोग मतलब और भी क्लोज आके बात करोगे ना, अट्रैक्शन होगा फर्स्ट सेट पर, तो दोनों मुझे लगता है और भी बहुत मतलब एकदम टाइटली दोनों के साथ बॉन्ड करोगे, मतलब बहुत लविंग और बहुत ही डीप एक बॉन्ड फॉर्म करोगे। ठीक है, दोनों जगह पे वर्ल्ड है, मतलब दोनों के लिए मतलब वर्ल्ड फॉर ईच अदर। ठीक है ना, ऐसा वाला एक फीलिंग होगा। कॉफिन एंड मैच्योर वुमन। ओके, तो यहाँ पे ओके, मुझे ऐसा लगता है ओके, मतलब बहुत सारे मैसेजेस शायद हो सकते हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो एक चीज़ हो सकता है कि उनके फैमिली में कोई जो एक वुमेन होंगे ना, जो उनके मदर हो सकता है, उनके सिस्टर हो सकता है, या कोई भी इंसान है ना उनके फैमिली में, जो इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसा एक हो सकता है। या तो कोई एक इंसान है जो मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर ना एज इफ नज़र देंगे, मतलब आप समझ रहे हो, शायद मैं जैसे बोल रही हूँ, मतलब देखेंगे ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, ये किसके साथ मिल रहा है। मुझे लगता है उनके एनर्जी से ही उनके साइड से ही आएगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सुपरवाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या इनके साथ मिल रहा है, कि ये अच्छी है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, ऐसा टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या तो मैनिपुलेट, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लुएंस करेक्ट वर्ड है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइप का एनर्जी, मतलब एज इफ उनको देखेंगे कि क्या कर रहा है, ये किसके साथ मिल रहा है, कहाँ किसके साथ बात कर रहा है, एज बिकॉज डिफरेंसेस आप में शायद होंगे, इस वजह से ये एनर्जी एक्टिव हो रहा है शायद। ठीक है, ये एक चीज़ है। और नहीं तो एक और चीज़ हो सकता है कि उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जो अभी नहीं है, बिकॉज एम्परर का एनर्जी है। तो हो सकता है ये पर्सन डिवोर्सी भी हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन शायद एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में था, जहाँ पे शायद वो कमिटमेंट ख़त्म हो चुका है अभी, जब आप उनके साथ मिल रहे हो, तो शायद ओपन अप होने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ओपन अप होने में शायद थोड़ा सा इनको टाइम लग सकता है। तो बट आपका जो लविंग केयरिंग वाला नेचर रहेगा ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मे बी फर्स्ट टाइम ओपन अप नहीं कर पाएंगे, बट आफ्टर दैट वो धीरे धीरे आपको एम्ब्रेस करने की शुरू कर देंगे। मतलब आपके तरफ ऑलरेडी अट्रैक्शन एक है, लेकिन आपकी तरफ खींचते हुए चले जाएंगे बिकॉज ऑफ योर लविंग नेचर। तो एक हो सकता है मे बी उसके घर में कोई फीमेल, या ऐसा कोई मैच्योर फीमेल, ऐसा कोई है जो मैच्योर वुमेन ही है, तो कोई उनके घर में कोई फीमेल का डेथ हुआ है, या तो उनके पार्टनर जो थे उनका भी डेथ हो सकता है। ओके, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकता है, या सेपरेशन हो सकता है, उस रिलेशनशिप का एंडिंग हो सकता है, कुछ भी एक हो सकता है जिसके वजह से वो शायद इतना पहले ओपन अप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आफ्टर दैट वो आपके साथ वो इस कनेक्शन को एकदम बहुत अच्छी तरीके से वो एम्ब्रेस करेगा। तो ये थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये कार्ड से देख लेते हैं। अगर उनका ज़ोडिएक साइन कुछ है, एक हमें मिला लियो, प्लूटो एंड द 10th हाउस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैंने बहुत पहले बोला था फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एरीज प्रेजेंट है, लियो भी आ चुका है, और यहाँ पे मुझे उतना कोई एरीज मतलब एयर साइन, या तो इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे अर्थ मुझे उतना नहीं लगा, लेकिन सॉर्ड्स है, मतलब तो यहाँ पे
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, ठीक है, इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा फायर नेचर, बहुत ज़्यादा, मतलब लियो एंड एरिस स्ट्रॉन्ग है आपके यहाँ पर, लेकिन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अर्थ मुझे बहुत कम लगा, वाटर भी मुझे नहीं दिखा यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, फायर एंड एयर। सो यहाँ पे एरिस, लियो, सैज, टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा, मतलब एक जैसे ये फिनिक्स है ना, जैसे किसी, मतलब बहुत फायरी टाइप ऑफ एनर्जी है, बोल्ड टाइप ऑफ एनर्जी, एंड यूर एबल ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लीप, बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। सो यहाँ पर एक कॉफिन है जो बोलता है रीबर्थ और डेथ ऑफ समथिंग एंड रीबर्थ, और यहाँ प्लूटो भी है। मे बी उनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रिगार्डिंग एंड रिलेटेड टू सम पास्ट कनेक्शन और पास्ट, और उनके फैमिली में और या उनके पास कोई कनेक्शन था जिसके साथ एक उस कनेक्शन का एंडिंग हुआ, जब उसके साथ आप मिल रहे हो, ठीक है, वो उसके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब आप उनके साथ मिल रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर लियो है, ऑब्वियसली बहुत पैशनेट इंसान है, बहुत प्राउड है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एंड दिस 10th हाउस ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो इस वर्ल्ड में एक अपना जगह बनाने के लिए आए हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा आपकी जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होंगे, इसलिए तो उनका इतना ज़्यादा फॉलोअर्स है जो उनको फॉलो करते हैं। एंड ये में भी वो वर्ल्ड टूर भी ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड में ट्रैवल भी करते हैं, बिकॉज वो शायद पॉपुलर होंगे, उनका काम के लिए इधर उधर ट्रैवल करने के ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक टाइप का इंसान है, ठीक है। तो हम कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा कुछ देखेंगे, तो चलिए कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा है, तो ये सारे कार्ड्स हम लोग देखते हैं यहाँ से, हैंड रिटन कुछ मैसेजेस है। तो ये वाला एक लूँगी, एंड ये वाला लूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होंगे। डार्क मीडियम स्किन टोन, शॉर्ट टू मीडियम हाइट, ब्लैक और ब्राउन आइज, ब्लैक स्ट्रेट हेयर, फन लविंग, फिट मस्कुलर बॉडी, थॉटफुल होंगे, ठीक है, केयरिंग होंगे, सिंपल माइंड होंगे, एडवेंचरस होंगे, फ्रेंडली होंगे, ओके, इजी गोइंग, मतलब बहुत फ्रेंडली टाइप के इंसान होंगे, क्यूरियस होंगे, एनर्जेटिक होंगे, ऑब्वियसली लियो है, इतना फायर एनर्जी तो एनर्जेटिक जरूर होंगे, ब्राइट होंगे, ह्यूमरस होंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे होंगे, एंड इमेजिनेटिव और इनोवेटिव होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा टाइप का बहुत एनर्जी है कि सिंपल है, फ्रेंडली है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, ह्यूमरस और ये सब चीज़ें होंगे। यहाँ पर है डार्क स्किन टोन, ब्लैक स्मॉल आइज, शॉर्ट टू मीडियम हाइट होंगे, ओके, ब्लैक कर्ली और वेवी हेयर भी है यहाँ पे, स्ट्रेट हेयर भी है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बिल्ड और मस्कुलर बॉडी होंगे, फनी और एंथुसियास्टिक होंगे, ड्रीमर होंगे जो ड्रीम करते होंगे, मतलब सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, डे ड्रीमिंग भी कर सकते होंगे, लवेबल होंगे, केयरिंग होंगे, सिंपल होंगे बट स्मार्ट होंगे उसके साथ, हेल्पफुल, फन लविंग होंगे, हैप्पी होंगे, एंड रोमांटिक पर्सन होंगे, ब्रेव, ऑब्वियसली ब्रेव तो है ही, पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा, एंड ट्रस्टवर्दी इंसान होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आपके कुछ फीचर्स है जो उन आपके पर्सन के हो सकते हैं, एंड कुछ प्रोफेशंस हम लोग देख लेते हैं। सो ये एक एंड ये एक, चलिए देखते क्या आया है यहाँ पे। आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर और डांसर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, बिकॉज 10th हाउस है तो
काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, अचीवमेंट्स हो सकता है, मतलब जो वर्क फिल्म है वो तो है, लेकिन बाहर भी शायद और भी कुछ आर्टिस्टिक उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सो सिंगर, डांसर, पेंटर, पोएट, राइटर, मीडिया फील्ड में काम करते, इसलिए कम्युनिटी है, मतलब फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकता है। एजुकेशन एडवाइज़र हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है, किसी कंपनी में सुपरवाइज़र हो सकता है, किसी एजुकेशन फील्ड में सुपरवाइज़र में काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर, सोशल वर्कर भी हो सकता है, एनिमल्स रिलेटेड वर्क कोई काम करता है, एग्रीकल्चर और क्रॉप रिलेटेड कुछ काम कर सकते होंगे, या मेडिकल रिलेटेड कुछ भी प्रोफेशन में वो हो सकते हैं। सो ये सारे प्रोफेशन मुझे ऐसे लग रहे हैं आपके पर्सन का, ठीक है। ये है आपके पर्सन। कुछ हम लोग लेटर्स देख लेते हैं आपके पर्सन का। सो ओके, मैं इसे हटा देती हूँ। तो आपके पर्सन का हुआ एज FCK R F फिर से Q, ठीक है। और O B A L, और यहाँ पे कोई नंबर्स आया है 0 3 3 एंड 9 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सो एनीथिंग पॉसिबल। तो शायद आप 33 एज में इनसे मिल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो 39 एज में मिल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये 33 और 39 एज के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, या तो फिर ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इनके डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो फिर आप इन डेट्स में आप लोग मिल सकते हो। तो यहाँ पे ये उनका लेटर्स है, तो आपको मतलब ये आपके लेटर्स भी हो सकते हैं नाम के, उनके भी लेटर्स नाम के हो सकते हैं, एंड वो जहाँ पे रहते हैं या जहाँ पे काम करते हैं उनके रिलेटेड भी कोई लेटर्स उनके यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी तरीके से आप मतलब जैसा है तो वैसा आप इनको ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कैब टाइप का एक दिख रहा है, ओके। तो यही था लेटर्स आपके लिए, तो ये पाइल 1 के लिए है। सो थैंक यू सो मच। तो वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया है। तो आपके पर्सन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस रिजनेट कर रहे हैं वही मैसेजेस आप लीजिए। सो अगर मैं ये कार्ड देखूँ, नाइट, ये बहुत ही ब्रेव और ऑनेस्ट काइंड के इंसान होंगे, ठीक है। मतलब एक टाइप का ऐसा लग रहा है कोई ओथ ले रहा है, प्रॉमिस ले रहा है। तो आपके साथ जब ये आएंगे, या किसी के साथ भी जब वो रहेंगे ना, जिसके साथ भी होंगे, तो उनके लिए बहुत लॉयल एक इंसान होंगे। आप इनके ऊपर बहुत मतलब आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये जब आपके साथ होंगे तो आपके साथ ये ओथ, एक प्रॉमिस लेके करेंगे कि लाइफ टाइम के लिए आपको आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये द नाइट इन शाइनिंग आर्मर है ना, तो वो चीज़ होता है ना। तो ये वाला एक मुझे एक फीलिंग हो रहा है, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे आपको, एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे इनसे आ रही है। लेकिन वो रोमांटिक भी होंगे,
ठीक है। मतलब दोनों, मतलब अब दोनों, मतलब आपको वो दोनों साइड्स वो दिखाएंगे, एक बहुत प्रोटेक्टिव एंड बहुत एक ऑनेस्ट ब्रेव इंसान, एंड एक साइड में बहुत एक रोमांटिक पर्सन को आप देखोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ wands एंड द वर्ल्ड। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने बोला कि बहुत ग्राउंडेड वाला एक एनर्जी होंगे, बहुत मतलब उतना प्राउड नहीं है, मे बी अकम्प्लिश, मतलब बहुत एक चाह रहेगा कि मतलब लाइफ में बहुत कुछ करें, ठीक है। एक वो होता है ना, लेकिन एक बहुत सिंपल ग्राउंडेड वाला एक एनर्जी, ठीक है। एक कंपैशनेट वाला एनर्जी, जहाँ पे मुझे नाइट को देख के लगता है देखिए, मतलब मे भी बहुत कुछ अकम्प्लिश कर चुके हैं या बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ एटीट्यूड लेके लाइफ में चलेंगे, सिंपल अटायर होंगे, ज़्यादा कोई लग्जरियस चीज़ें नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक गुड पर्सन, मतलब बहुत एक गुड पर्सन आपको लगेंगे, एक सपोर्टिव पर्सन आपके लिए, आपको जो सपोर्ट करेंगे। पेरेंट, जब वो पेरेंट होंगे तभी भी सपोर्ट करेंगे, जब उस आपके स्पाउस मतलब आपके स्पाउस के जब होंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मुझे एस ऑफ वंस भी दिखा, मतलब हमेशा, मतलब मन में मतलब मैं उतना प्राउड नहीं है, लेकिन मन में हमेशा कुछ रहेगा कि कुछ पैशनेट रहेंगे, मतलब किसी चीज़ के लिए, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी काम इनके लिए कोई छोटा नहीं होगा, सबके लिए बहुत ज़्यादा वो पैशनेट फील करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी कुछ करेंगे बहुत बहुत मन से, मन लगा के करेंगे, ठीक है। एंड द वर्ल्ड, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में, देखो यहाँ पे एक पेंटिकल्स है जो उनके यहाँ पे पड़ा है, एक पेंटिकल्स है जो पर्सन होल्ड करके बैठा है, यहाँ पे 4 पेंटिकल्स है। तो ये ग्रो करेगा अपने इनोवेशन से, अपने हार्ड वर्क से, ये धीरे धीरे अपना जो फिनेंशियल लाइफ भी बहुत ज़्यादा सिक्योर करेंगे, एंड आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस देंगे, मतलब ये हार्ड वर्किंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगे, सिंपल बट हार्ड वर्किंग, मतलब बोलते हैं ना चुप करके साइलेंट होकर जो काम करते हैं, वैसे टाइप का एनर्जी है, ठीक है। टाइप ऑफ ऐसा वाला एनर्जी जहाँ पे आपके लाइफ को ये एबंडेंट कर देंगे, मतलब जो इनके पास है, जो इनके साथ रहेंगे ना, वो उनके लिए काम करते रहेंगे ताकि वो खुश रहे, ऐसा टाइप का एनर्जी है। और एक देखते हैं, रीच आउट, dedicated effort, seventh chakra, archangel Uriel, and envy. Okay, या तो ओके, ये रीच आउट और ये डेडिकेटेड एफर्ट देख के मुझे ऐसा लगता है कि ओके, आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में होंगे ना, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाएंगे, बिकॉज नाइट है तो हार्ड वर्किंग है, मतलब एक पैशन है सब चीज़ों के लिए, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे, एंड आपके लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप में एफर्ट देने वाली एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देंगे ताकि ये लविंग रिलेशनशिप आपके साथ वो फील कर पाए। लेकिन ये जो रीच आउट वाला जो एनर्जी है ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होंगे ना, मतलब मुझे रीच आउट वाला एनर्जी देख ये मतलब ये लेडी कैसे बैठी है, मतलब आपके साथ जब किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होंगे, आप थोड़ा सा मे बी आपके काम की वजह से आप थोड़ा सा बिजी रहोगे, या तो आप कोई भी अपना काम कर रहे हो थोड़ा सा बिजी हो, तब उनको आप अगर रीच आउट नहीं करोगे ना, तो वो थोड़ा सैड टाइप का फील करेंगे। मतलब ये हमेशा आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ बात करना, आपके मतलब ये दुनिया, मतलब ये जो वर्ल्ड है ना, ये आपके इर्द गिर्द घूमेगा इस पर्सन का।
और इनको आप मुझे मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट देंगे आपके इस रिलेशनशिप में, उनके साइड से बहुत आप देखोगे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एंड बहुत एफर्ट दे रहा है उस रिलेशनशिप में। ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ होंगी। एनवी का कार्ड है, ये भी है कि वो शायद ये भी कभी कभी हो सकता है कि आप अगर उनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रहे हो या कुछ ऐसा है ना कि आप थोड़ा बिजी हो या आप किसी और में ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने लाइफ के किसी और पोर्शन में, ठीक है, तो उनमें इनको थोड़ा सा वो अंदर से वो काइंड ऑफ मतलब एक पॉजिटिव होगा आपको लेके। उनको ये चीज़ बुरा लग सकता है कि आप उनको उतना टाइम नहीं दे रहे हो या उनको सारा टाइम आपके साथ ही चाहिए, आप उनके लिए एक वर्ल्ड हो, ठीक है। तो ये वाला मुझे एक टाइप का ये लग रहा है, क्योंकि आपको वो हमेशा देखिए लुक आउट करेंगे, आपके लिए लुक आउट करेंगे, ये भी आपकी तरफ देखेंगे, ठीक है। सारे यहाँ पर भी ये भी इंसान देख रहे हैं कहीं पे, तो वो आपके लिए सर्च करेंगे, आपके लिए ढूंढेंगे, ठीक है। तो उन आप आगे बढ़ नहीं होंगे ना, तो वो उस टाइम के लिए वो मतलब बहुत टाइप ऑफ एन भी फील करेंगे कि आप उनके पास क्यों नहीं हो, ठीक है। ये एक टाइप का एक एनर्जी है। और 7 चक्र आर्कैंजल यूरियल, ठीक है, दोनों के अंदर ही साइकिक पावर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। मतलब आई मीन दोनों स्पिरिचुअलिटी, दोनों ही इंसान बहुत ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल होंगे। ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है। मतलब ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है। या तो मतलब ये एक डायरी, ये कुछ एक डायरी लेके बैठे हैं ना, या तो इनके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कहीं पे लिख के रखते हैं, या कोई एक मतलब मैनिफेस्टेशन करना, ये सारी चीज़ें, जर्नलिंग जो बोलते हैं ना, वो शायद करने होंगे। या उनका कुछ सीक्रेट्स होते हैं, मे बी वो सीक्रेट्स शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो कभी कभी जब सीक्रेट्स शेयर नहीं कर पाते हैं तो वो शायद कहीं पर लिख के रखते हैं। ये भी किसी किसी का हैबिट होता है ना कि हम लोग जब कुछ बोल नहीं पाते कहीं पर लिखते हैं, या तो आप अपना ड्रीम्स कहीं पे लिखते हैं। तो ये सारा ये सारी चीज़ें इनके नेचर में ये हैबिट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, दोनों का साइकिक कनेक्शन होंगे, मतलब दोनों टेलीपैथिक कनेक्शन दोनों का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके लिए 1, 3, 8, 5 काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 1, 2, 3, 5, 8 ये नंबर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ देखते हैं। मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है जैसे कोई बैठा है, मतलब यहाँ पर भी बैठे, यहाँ पर भी बैठे, यहाँ पर भी देख रहे हैं वो ना, मतलब उनका आपका अटेंशन मतलब चाहिए होगा, ऐसा वाला एनर्जी होगा, ठीक है। मतलब वो ना बहुत दूर तक, मतलब उनका बहुत ड्रीम्स रहेंगे जो वो फुलफिल करना चाहते होंगे, ठीक है। वो उसको लेके सोचते होंगे रात में, या तो जब भी फ्री टाइम मिले वो उनके बारे में सोचते होंगे, आपके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा वो सोचेंगे, ऐसा भी मुझे फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कैंसर है, बिकॉज बहुत ज़्यादा केयरिंग सपोर्टिव इंसान है वर्गो, ठीक है, एंड वेस्टा। तो ये एक कैंसर एनर्जी ऑब्वियसली, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट इसका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हम्बल होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन लविंग होगा, इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा वर्गो। लेकिन वर्गो है तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर थोड़ा डाउट हो सकता है कभी कभी, जिसकी वजह से आपको वो चाहेगा कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करो, आप उनको कभी कभी समझाओ। तो ये सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। जो कभी कभी लगता है कि वर्गो अपने ऊपर कभी कभी डाउट करते हैं, अपने जो टैलेंट्स होते हैं, जो वो उनको कभी कभी उनके ऊपर ही सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये टाइप, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग टाइप का एनर्जी होता है वर्गोस, ठीक है। और कैंसर बहुत लविंग, एक इमोशनल काइंड के इंसान होंगे, लेकिन एक सीक्रेट होगा, सीक्रेट स्पिरिचुअली। तो मैं पहले ही बोल दिया कि स्पिरिचुअल ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। ये एक मतलब एक ऑरा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज है, या बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक टाइप का बहुत
उनको देख के बहुत ज़्यादा आपको उनको स्पिरिचुअल लगेगा। प्रैक्टिकल वो है, लेकिन प्रैक्टिकल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक इमोशनल, सेंसिटिव, स्पिरिचुअल टाइप का नेचर उनके अंदर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे जो दो कार्ड है, लवर्स और ग्रेट फॉर्च्यून। सो ऑब्वियसली मतलब आपके साथ ये रिलेशनशिप है लवर्स, तो ये लवर्स तो बोलता है कि या तो आपका ये मतलब सोलमेट तो ऑब्वियसली है, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन आपका ये लवर्स मतलब दोनों का जो बॉन्ड होगा ना बहुत सिक्योर होगा। मतलब ऐसा कि आप इनके लिए वर्ल्ड हो, तो आपके साथ वो हमेशा चाहेगा एंड आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। ऐसा एक बहुत लविंग वाला कनेक्शन होगा एंड आप दोनों के लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एबंडेंट होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा एबंडेंस लेके आएगा ये कनेक्शन। मतलब मुझे ये पायल में बहुत ज़्यादा वो फीलिंग आ रहा है ना कि मतलब एक मतलब दोनों के लिए जो बने हैं ना, जैसे इस तरीके से दोनों कैसे बैठे ना, मतलब एक साथ दोनों हग करके कडल करके, ऐसा वाला एक एनर्जी। मतलब कोई नहीं चाहिए, बस आपके लिए ये चाहिए एंड इनके लिए आप, मतलब आपके लिए ये चाहिए और इनके लिए आप चाहिए, ऐसा वाला एनर्जी। एंड दोनों का ही पैसों का मुझे एबंडेंस, यहाँ पर भी मुझे एबंडेंस दिखा, यहाँ पर भी मुझे एबंडेंस दिखा। तो कोई मुझे मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत किसी चीज़ का लैक होगा। इमोशनल, फिनेंशियल, फिजिकल, एवरीथिंग इट विल बी एबंडेंट, रिलेशनशिप बहुत एबंडेंट होगा। ठीक है। तो ये वाला, तो यहाँ पे जो साइंस मेनली आ रहा है जेमिनाई, कैंसर, वर्गो। ठीक है। कैंसर तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। एंड अर्थ का भी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये भी प्रेजेंट है। एंड फायर, मुझे उतना फायर नहीं दिखा, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो मेनली, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लेकिन उतना एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। एक पॉजिटिवनेस है, तो मुझे टॉरस या स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा लग रहा है। कैंसर भी हो सकता है, वर्गो भी हो सकता है, जेमिनाई है, जेमिनाई भी हो सकता है। तो ये सारे साइंस हो सकते हैं। ठीक है। आपके लिए नंबर 1, 2, 3, 8, 5, 8 बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। 6 आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है का, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है। सो दोनों होंगे। तो मीडियम फेयर स्किन टोन, बिग ब्राउन आइज, ब्लैक हेयर और वेवी हेयर हो सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग भी हो सकता है, कभी कभी अगर लड़की है तो काफ़ी लॉन्ग हेयर होंगे, लड़का भी होगा तो शॉर्ट हेयर नहीं होगा, थोड़ा सा लॉन्ग ही होगा। फैशनेबल होगा, इंटेलिजेंट होगा, करेजियस होगा, इंडिपेंडेंट होगा, लीडर टाइप का होंगे, बोल्ड होंगे, हम्बल होंगे, टॉल, मस्कुलर और फिट बॉडी होंगे, एंड वाइज और एथिकल होंगे। एथिकल मतलब एकदम जो सही है वो करने के, ब्रेव एंड ऑनेस्ट पर्सन होंगे। ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मीडियम टू फेयर स्किन टोन, ब्राउन, हेजल और ग्रीन आइज, ब्लैक कर्ली और वेवी हेयर, हेल्दी और चबी भी हो सकता है। फिट और मस्कुलर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हेल्दी और चबी भी हो सकता है। मीडियम टू टॉल हाइट हो सकते हैं। टॉकेटिव, क्यूट, लवेबल, चेयरफुल, इजी गोइंग, स्मार्ट, इम्पल्सिव हो सकते हैं तो थोड़ा बहुत। क्रिएटिव एंड टैलेंटेड। ओके। तो वर्ल्ड का टैलेंट भी बोलता है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी हो सकते हैं इस इंसान में। डिमांडिंग क्योंकि वो आपका अटेंशन डिमांड करेंगे, सो डिमांडिंग है। मिस्चिवस मतलब आपके साथ ही थोड़ा बहुत जो नटखट टाइप का नेचर होता है तो आपके साथ होंगे। हेल्पफुल, ब्रेव एंड केयरिंग। सो ये आपके पर्सन की, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जो आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ मैच करेंगे आप वही लेना। तो और कुछ अगर प्रोफेशंस के बारे में देखा जाए तो तो सोशल वर्कर, टीचर, प्रिस्ट मुझे लग रहा है बिकॉज स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मुझे 2 बार आया, तो प्रिस्ट हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, मेडिकल में काम कर सकते होंगे, नर्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड, माइनिंग, फिशरिंग, ये सब चीज़ों में काम कर सकते होंगे, या तो इन्हीं प्राइवेट सेक्टर जॉब, MNC, IT कंपनीज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ काम कर सकते होंगे, ऑडिटर हो सकते होंगे। ठीक है।
ऐसा कुछ फील्ड में वो काम कर सकते होंगे। लेकिन पाइल 2 में बहुत ज़्यादा एक लविंग एक सपोर्टिव वाला एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुझे वो लव मतलब फील हो रहा है कि आपके लिए बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, आपके लिए बहुत डेडिकेटेड रहेंगे। तो कुछ इनिशियल्स हम लोग देख लेते हैं, लेटर्स। HGX। तो किसी के लिए सपोज ये एक्स भी रह सकते होगे इस इंसान का, जिस वजह से ये थोड़ा हर्ट हुए उस रिलेशन में, तो और भी ज़्यादा आपके तरफ और भी ज़्यादा डेडिकेटेड है। आप भी खो ना जाओ तो इनको ये प्रॉब्लम लग सकता है, ये डर लग सकता है। UV, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आए इसमें। BO, सॉरी ये 0, R, ठीक है, T, नंबर्स है काफ़ी, 0, 6, 0 बहुत ज़्यादा 0 है इसमें, 5, 6, 9, 999 आया है। तो 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 आया है, 5, 6, 7, 9, ये मतलब 999 आप देख सकते हो, बट 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। तो ये आपके कुछ इनिशियल्स होंगे। अगर मैं थोड़ा और इनिशियल्स ले लेती हूँ कुछ, तो देखते हैं यहाँ पर Z आए हो, ZI, ये 8 आया है, ये 1 आया है। तो 1, 5, 6, 7, 8 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपके पाइल 2 के लिए था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।